अभी इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल के मजदल शम्स इलाके में यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये अभी का अपडेट आपको बता रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। उत्तरी इजराइल के मजदल शम्स इलाके में यह अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। شرف امي بعرض امي। देखिए जब ये हमला हुआ तो कैसा अफरा तफरी का मंजर वहां पर मौजूद था। और ऐसे में अब आप ये समझिए कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वहां पर कितने ज्यादा भयानक होंगे। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, जिसे कहा जा रहा था कि ये हमला तो रहेगा, कब तक होगा, कब होना था, बस वो तारीख और समय तय नहीं था। लेकिन अभी देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस अटैक की, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। और अभी आपको हम जानकारी दे दें कि इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने का डेटा हमारे पास आया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा की भी खबर है। उत्तरी इजराइल पर दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक की खबर है। और इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह पर सैन्य कार्रवाई को मंजूरी आईडीएफ की तरफ से दिए जाने की भी खबर आ रही है। और अब आप ये समझिए कि ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक की, उसके बाद ये रॉकेट वर्षा का हाल या फिर जवाब कैसे दिया जाएगा इजराइल की तरफ से, यह भी अहम होगा। उत्तरी इजराइल का वो हिस्सा जहां पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक हुआ है। 2 विजुअल 2 ब्रेकिंग के साथ आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। 10 लोगों के मारे जाने का फिगर अभी तक सामने आया है, जिसमें 34 लोग घायल हुए हैं। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इस अटैक को लेकर डिटेल्स क्या आ रही है, हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई पर इजराइल का रुख और तमाम जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल प्रीति, देखिए अब से कुछ ही देर पहले जब इजराइल में शाम का वक्त था, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उस वक्त इजराइल के कब्जे वाले जो गोलन हाइट्स का इलाका है जो सीरिया बॉर्डर के पास है, मजदल शम्स, मैं खुद वहां पर गया हुआ हूं। और उस जगह पर एक फुटबॉल स्टेडियम का, ये छोटा सा स्टेडियम था, वहां कई सौ लोग थे और बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, जब आकर रॉकेट गिरा और उस रॉकेट के हमले की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। माना जा रहा है कि 6-7 बच्चे जो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, वो उस रॉकेट के चपेट में आ गए और इसके बाद कई दर्जन घायल हुए हैं। और उसके बाद आप समझ सकते हैं किस तरह की अफरा तफरी मची। पहले हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि शम्स इलाके में 3-4 जगह पर उन्होंने आईडीएफ के जो सैनिक ठिकाने हैं उसको टारगेट किया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि फुटबॉल स्टेडियम में रॉकेट गिरने से कई बच्चे मारे गए हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये इजराइल के जो आयरन डोम थे जिसने हमारे रॉकेट को रोकने की कोशिश की, वो दरअसल फेल हो गया और आयरन डोम के रॉकेट ही यहाँ पर गिर गए। ठीक वैसा ही मंजर जैसा कि एक समय हमास में हमें देखने को मिला था, जब इजराइल की तरफ से अल शिफा हॉस्पिटल पर अटैक किया गया था और तब हमास पर इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि हमास के रॉकेट वहां गिरे हैं, ना कि इजराइल के रॉकेट गिरे हैं। ठीक यही बात, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के इस डिनायल को खारिज कर दिया है, तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मनीष, इसी पर अभी जवाब ले लेते हैं सुमित से भी। सुमित, ये बताइए कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अगर हिजबुल्लाह ये बात कह रहा है, लेकिन इजराइल इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि जानबूझकर सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया है, और बार बार ये भी कहा जा रहा था सुमित कि हिजबुल्लाह पूरी तैयारी में, पूरे ताक में बैठा हुआ है कि कब वो इजराइल पर हमला करेगा, बस डेट और समय आना सामने बाकी था, जो आज हुआ है। क्या इसे इस नजरिए से समझा जा सकता है? देखिए, आपको पहले जानना होगा कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 4 से 6 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं साउथ लेबनान के अंदर, और लगातार इसको कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह बड़े अटैक की कोशिश में था। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इस बात को इनिशियली, आपको याद होगा कि ये बात मानी की, और उसने कई जगहों पर इजराइल के बेसिस पर अटैक किया और मजदर
सालम जो इलाका है, ये वो इलाका है जहां से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल का एक बड़ा बेस है। तो निश्चित तौर पर अटैक की पोजीशन गोलान हाइट के पास के इलाका है। गोलान हाइट्स मैं ट्रैवल कर चुका हूं। गोलान हाइट्स का वो इलाका जो ट्राई जंक्शन है सीरिया बॉर्डर का, लेबनान का और इजराइल का, और बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पॉसिबिलिटीज हर तरफ से है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी है, सीरिया की तरफ से भी, क्या हो सकता है कि सीरिया की तरफ से भी अटैक किया गया हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हिजबुल्लाह के कमांडर से जब मैंने खुद बातचीत की तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर इसको लेकर डिनाई किया। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप ये अटैक, जो इतना बड़ा अटैक किया गया सिविलियन एरियाज में, आपकी तरफ से इसको लेकर क्या कमेंट है। उन्होंने कहा कि हमने ये अटैक नहीं किया है, हमने साफ तौर पर ये अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ बेसिस को अटैक किया था और हमारा कोई भी रॉकेट मिस फायर नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से डिनाई किया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले इजराइल के स्पोक्सपर्सन से, आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नहीं, ये इजराइल का ही, ये हिजबुल्लाह का ही रॉकेट फायर था जो मस्जिद सालम में गिरा। और ये वो इलाका है जो द्रूज का इलाका है। द्रूज वो मिनॉरिटी है खासतौर पे सीरिया में, या फिर आप कह सकते हैं लेबनान में, और थोड़ा पोर्शन अगर आप गेम का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सच्चाई सुमित ये है कि सिविलियंस की जान गई है। इजराइल पर फिर 7 अक्टूबर जैसा हमला हुआ है, जहां हमला वहां चल रहा था बच्चों का फुटबॉल मैच, और सबसे बड़ी बात यह कि फुटबॉल मैच के दौरान मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। तो इसका मतलब क्या ये माना जा सकता है कि अभी तक जो 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या एक्शन का रिएक्शन इजराइल की तरफ से होगा। मैच के दौरान सोचिए, रविवार का दिन था, वीकेंड का समय चल रहा है, रविवार कल से शुरू होना है, आज सैटरडे है, वीकेंड नाइट है, और ऐसे में आप ये समझिए कि क्या होगा अगला एक्शन इजराइल का। फुटबॉल मैच के दौरान हमले पर हिजबुल्लाह का दावा, फुटबॉल मैच पर हमले से हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से इनकार किया है। हिजबुल्लाह का दावा, आयरन डोम मिसाइल की वजह से उनके रॉकेट गिर गए हैं, लेकिन उन्होंने ये अटैक नहीं किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के हमले पर आईडीएफ चीफ का बयान। मस्जिद शम्स इलाके में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। ये आप देखिए, आईडीएफ की तरफ से, जो इजराइल की सेना है उसकी तरफ से कहा जा रहा है हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आईडीएफ चीफ ने ये क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो भी इनपुट होगा उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, और जाहिर तौर पर इसका बदला इजराइल जरूर लेगा। 3 विजुअल्स के साथ 3 ब्रेकिंग्स आपको दिखाने जा रहे हैं। इस घटना को, इसकी सेंसिटिविटी को समझने के लिए इन विजुअल्स को गौर से देखिए। जहां हमला हो रहा था वहां बच्चों का मैच हो रहा था, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। मैच के दौरान ये हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि मैंने ये हमला नहीं किया है। लेकिन एक बार फिर से मैं मनीष का रुख कर लेती हूँ। मनीष, ब्लेम गेम हमने हर हमले के बाद देखा है, और खासकर तब जरूर देखा है जब सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह का ये कहना कि उनके रॉकेट को आयरन डोम ने रोक दिया, ये कितना सही नजर आ रहा है, और वो बेसिस को टारगेट कर रहा था, इसमें कितनी सच्चाई दिखती है, क्योंकि फैक्ट्स और हकीकत जो होगा उसके मुताबिक ही इजराइल एक्ट करेगा। देखिए, सबसे कड़वा सच तो ये है कि इस हमले में बच्चे मारे गए हैं। 6-7 बच्चे मारे जाने की बात सामने आ रही है जो फुटबॉल मैच खेल रहे थे, और ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। और ऐसी स्थिति में जब इजराइल पर यह आरोप लगता आया था कि गाजा में इजराइल के हमले से बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वैसे में अब इजराइल एक बार फिर से यह कहने की स्थिति में होगा कि देखिए, हमारे ऊपर भी हमले हो रहे हैं, हमारे भी बच्चे मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि TV9 लगातार ये बात कह रहा था आज सुबह से ही कि अगले 24 घंटे बेहद खास होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट होंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के हमले को लेकर। माना जा रहा था कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस वक्त वॉशिंगटन में है, लेकिन उन्हें इजराइल लौटना था, इजराइल लौटते ही उसके बाद एक बड़े हमले का ऐलान होने वाला है, हिजबुल्लाह के खिलाफ टोटल वॉर होगा। उससे ठीक पहले हिजबुल्लाह की तरफ से मस्जिद शम्स इलाके में, गोलान हाइट्स इलाके में आईडीएफ के 3-4 बेसेस को टारगेट किया जाता है। मान भी लेते हैं कि उन रॉकेट को खत्म करने के लिए जो आयरन डोम से रॉकेट दागे गए थे, वो हो सकता है वो टकरा के वो यहाँ पर गिरे हो, लेकिन तब भी अब आईडीएफ या इजराइल इन सब के लिए कसूरवार ठहराएगा हिजबुल्लाह को, और फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ टोटल वॉर का जो प्लान है
इजराइल का, उसे वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। मैं सुमित का भी एक कमेंट इस पर ले लेती हूँ। सुमित, अभी जैसे लगातार हम दिखा रहे हैं कि फुटबॉल मैच चल रहा था, वहां पर टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये 10 लोगों के मारे जाने की जानकारी आ रही है। ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है और जो फैक्ट्स हैं वो इजराइल को कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से ही जानबूझकर टारगेटेड अटैक सिविलियंस पर किया गया है? شرف امي देखिए ये कभी भी आप देखिएगा सामने नहीं आ पाएगा। हालांकि जहां तक आप इंजर्ड की बात करते हैं, 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और करीबन 34 से 35 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड है, जिसमें बच्चों की संख्या करीबन 7 से 8 है। अभी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार अपने 2 बेसिस को, यानी अपने रमत डेविड बेस को और अपने पालमचीम बेस को लगातार हाई अलर्ट या फिर रेड नोटिस पे कर दिया। रेड नोटिस या रेड फ्लैग तब इशू किया जाता है जब आप फुल फ्लेज वॉर के अंदर जा रहे होते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पोक्सपर्सन का बयान ये भी आया कि देखिए ये हमें पूरे सबूत मिल चुके हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया। तो निश्चित तौर पर इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा, इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही इग्नोर नहीं करेगा। इजराइल ये जानता है कि ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए हिजबुल्लाह के लगातार उनके सिविलियन इलाकों को टारगेट कर उनको अटैक करने का, और इजराइल इसका पूरा फायदा भी उठाएगा। और निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह जितना भी डिनाई करता रहे, लेकिन ये जरूर है कि कैजुअलिटी इतनी बड़ी है, इंसिडेंस इतना बड़ा है हिजबुल्लाह ने कि इजराइल निश्चित पर तौर पर 40 इजराइल से इसको ज्यादा लेकर रॉकेट दागे, जिसको पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की जा रही है कि हमने सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन इसके रिएक्शन में इजराइल जिस तरह से अपने एयर बेसिस को तैयार कर रहा है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुमित बता रहे हैं कि इसका मैसेज क्लियर है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? ये बहुत अहम है। एक और बड़ी खबर आ रही है हमले से मजदल शम्स में मची अफरा तफरी, इधर उधर भागते नजर आए हैं लोग। देखिए जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे, हमारे दोनों सहयोगी सुमित और मनीष बता रहे थे कि फुटबॉल मैच चल रहा था और छुट्टी का समय है। सैटरडे संडेज अमूमन लोग अपने घरों के परिवार के साथ, बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, और ऐसे में फुटबॉल मैच वहां पर चल रहा था। बड़ा सा स्टेडियम है और वहां पर इस इवेंट के दरमियान ये हमला हुआ है, जिसमें जानकारी ये है कि 10 लोग मारे गए हैं और जो 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के 3 हमले हुए हैं। गोलान हाइट्स में आईडीएफ बेस पर हमला हुआ है। किरियत शिमोना में भी बेत हिलेल बेस पर हमला किया गया है। 40 रॉकेट दागने में कितना नुकसान इजराइल को हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में कितना ज्यादा सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। इधर इजराइल पर हिजबुल्लाह के 3 हमले हुए हैं। एक बार फिर से बता दें, गोलान हाइट्स में आईडीएफ बेस पर हमला हुआ है, किरियत शिमोना में और बेत हिलेल बेस पर हमला हुआ है। लेबनान पर इजराइल का जवाबी हमला भी जारी है। दक्षिण लेबनान पर इजराइल की बमबारी हुई है। इजरायली टैंकों से लेबनान पर गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के हमले से बौखला गया है इजराइल। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है इजराइल। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का सीधा मैसेज ये है कि वो अब उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ युद्ध और बर्बादी, विध्वंस के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। और ऐसे में तैयारी यही नजर आ रही है इजराइल की। अलर्ट पर इजराइल के 2 एयरबेस। अभी हमारे सहयोगी सुमित ये जानकारी दे रहे थे, इजरायली जेट्स को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।